हेलो दोस्तों, आज है 16 अप्रैल और 16 अप्रैल के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी और जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यह वीडियो रोज़ाना सुबह 6 बजे आ जाती है, तो आप इसको ज़रूर देखा करें। चलिए हम क्या करते हैं कि जो अप्रैल के कुछ जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उनको हम रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे 11 अप्रैल को 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया था और उसके बाद 11 अप्रैल को ही राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया था। और इस बार की थीम क्या थी? कोरोना वायरस के दौरान घर पर रहना है माँ और नवजात शिशु को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखना है। 12 अप्रैल को स्ट्रीट चिल्ड्रन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो स्ट्रीट चिल्ड्रन का मतलब क्या है कि ऐसे बच्चे जो गलियों में रहते हैं और जिनको खाना तक भी नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो 12 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? एक्सेस टू इसेंशियल सर्विसेज। तो एक्सेस टू इसेंशियल सर्विसेज, इसेंशियल का मतलब क्या है कि जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनका एक्सेस हो पाए, यानी वो उनको मिल पाए जो बच्चे स्ट्रीट में रहते हैं। और यह जो दिवस है ये 2012 से मनाया जा रहा है। उसके बाद 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती तो मनाई ही गई थी, उसके साथ साथ यहाँ पर राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस भी मनाया गया था। राष्ट्रीय अग्निशमन, अग्निशमन का मतलब जो व्यक्ति आग को बुझाने का कार्य करते हैं, तो उनके लिए भी राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस हमारे देश में मनाया जाता है 14 अप्रैल को। और इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है अग्नि सुरक्षा उपकरणों का रखरखाव से अग्नि खतरों को कम करना। यानी जो अग्नि सुरक्षा के लिए, अग्नि को कम करने के लिए, यानी जो आग होती है उसको बुझाने के लिए जो उसके लिए उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी अच्छे से रखरखाव करो, उनकी देखभाल करो और जो खतरा है उसको भी कम करो। अग्नि से जो खतरा होता है उसको कम करो। विश्व चगास रोग दिवस 2021। तो ये चगास रोग दिवस है और ये 14 अप्रैल को ये मनाया जाता है। और सबसे पहला चगास रोग दिवस कब मनाया गया था? 14 अप्रैल को 2020 में मनाया गया था और इस बार जो है दूसरी बार मनाया जा रहा है। 2021 में यह दूसरी बार मनाया जा रहा है चगास रोग दिवस। 15 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल को विश्व भर में वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है या विश्व कला दिवस। तो ये जो पेंटिंग होती हैं उनके लिए ही, जो चित्रकार होते हैं उनको सम्मान देने के लिए विश्व भर में विश्व कला दिवस मनाया जाता है। जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रीक पर एंटी करप्शन कोड का उल्लंघन करने पर आईसीसी ने कितने साल का बैन लगाया है? तो जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान है ये और इन पर 8 साल का बैन लगा दिया गया है। जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? तो जलवायु परिवर्तन के लिए न्यूजीलैंड कानून बना चुका है। और इस कानून में क्या होगा? इस कानून के अंतर्गत बैंकों, बीमाकर्ताओं और निवेश प्रबंधकों को अपने व्यवसाय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। यानी जो बैंक होते हैं और जो बीमा करता होते हैं या निवेश प्रबंधक होते हैं, और उनको क्या करना पड़ेगा, उनको जो भी वो बिजनेस करते हैं तो उनके जो बिजनेस पर जलवायु का कोई भी परिवर्तन होता है तो उसकी रिपोर्ट उनको बनानी पड़ेगी। तो और वो रिपोर्ट जो है साझा करनी पड़ेगी। तो न्यूजीलैंड के बारे में जान लेते हैं जिसने यह कानून पारित किया है और ऐसा करने वाला यह पहला देश बन गया है। तो इसकी राजधानी क्या है? वेलिंगटन। और यहाँ की मुद्रा है डॉलर और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जैसिंडा आर्डर्न। श्रीलंका सरकार ने आईएस यानी इस्लामिक स्टेट सहित निम्न में से कितनी कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो श्रीलंका की सरकार ने आईएस यानी इस्लामिक स्टेट सहित 11 कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसमें कुछ जो प्रमुख हैं वो कौन कौन से हैं? इस्लामिक स्टेट यानी आईएस और दूसरा अलकायदा, और इसी तरह के इसमें 11 कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हैं।
यदि कोई श्रीलंका का व्यक्ति इन संगठनों में शामिल हो जाता है तो उन्हें 10 से 20 साल तक की कैद की सज़ा मिल सकती है। श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे और यहाँ की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। यहाँ की संसद को हम बोलते हैं पार्लियामेंट और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, गोतबया राजपक्षे और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं महिंद्रा राजपक्षे। तो ये दोनों भाई हैं, जो एक तो हैं राष्ट्रपति और दूसरे वाले हैं प्रधानमंत्री। किसे दूसरे सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये दूसरे नंबर का सम्मान है और ये एक फ्रांसीसी सम्मान है, यानी ये फ्रांस की सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये किन्हें मिला है? ये मिला है गुनीत मोंगा को। दूसरे नंबर का सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक सम्मान मिला है। तो यहाँ पर ये गलत लिखा गया है। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी, गुनीत मोंगा। और ये जो पुरस्कार दिया गया है, इस पुरस्कार का नाम क्या है? इस पुरस्कार का नाम है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। तो ये इस पुरस्कार का नाम है, जो फ्रांस का दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। और साथ ही ये जो पुरस्कार है कुछ बॉलीवुड एक्टर्स को भी मिल चुका है, जैसे शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, अमिताभ बच्चन और इस तरह के यहाँ पर ये और भी कलाकार हैं जिनको यह वाला पुरस्कार मिल चुका है। चलिए फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। मैप में यहाँ पर यह है फ्रांस और ये यूरोप महाद्वीप का देश है और इसकी जो बाउंड्री साझा होती है वो किन देशों के साथ होती है? यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ये स्पेन की बाउंड्री और उसके बाद यहाँ पर ये जो है ये इटली की बाउंड्री है और दूसरे उसके बाद यहाँ पर ये है स्विट्ज़रलैंड और उसके बाद यहाँ पर ये है जर्मनी, यहाँ पर ये जर्मनी है और उसके बाद यहाँ पर छोटा सा जो देश है ये क्या है? लक्समबर्ग और उसके बाद यहाँ पर ये बेल्जियम। तो इस तरह से ये इन देशों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। यहाँ पर ये इंग्लैंड है या इसको ही हम ब्रिटेन बोलते हैं। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ही है इंग्लिश चैनल, तो लोग इसको पार करते रहते हैं इंग्लिश चैनल को ही। मैं आपको इसको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे ये फ्रांस है और ये फ्रांस किसके साथ बाउंड्री साझा करता है? स्पेन के साथ। यहाँ पर ये इटली के साथ, यहाँ पर ये है स्विट्ज़रलैंड और उसके बाद ये क्या है? जर्मनी यहाँ पर और उसके बाद ये है बेल्जियम और यहाँ पर ये यूके। और इन दोनों देशों के बीच ये पतली सी जो खाड़ी है इसी को ही हम बोलते हैं इंग्लिश चैनल। तो चलिए अब हम फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी है पेरिस और यहाँ की मुद्रा है यूरो और साथ में CFC फ्रैंक, यानी इसकी 2 मुद्राएं हैं। और यहाँ की संसद को हम बोलते हैं नेशनल असेंबली और जो श्रीलंका की संसद है उसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं जीन कैस्टेक्स और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रोन। निम्न में से किस देश ने सुएज नहर को अवरुद्ध करने के बाद एवर गिवन शिप को जब्त कर लिया है? तो ये जो शिप है, इस शिप को किसने जब्त कर लिया है? इस शिप को मिस्र ने जब्त कर लिया है और इस पर 7500 करोड़ रुपए का जुर्माना भी इस पर लगाया है। जब तक ये जो जहाज़ की जो मालिक हैं वो 7500 करोड़ रुपए जमा नहीं करते हैं तब तक मिस्र की सरकार इसको अपने कब्जे में रखेगी। तो मैप में आपको दिखा देता हूँ। मैप में यहाँ पर है मिस्र, या इसी को हम इजिप्ट बोलते हैं। तो और ये है यहाँ पर सुएज कनाल, जिसमें ये जो जहाज़ है एवर गिवन ये फंस चुका है और लगभग ये 7 दिन के बाद निकाला गया है। तो इसी की वजह से मिस्र की सरकार ने इस पर जुर्माना लगाया है। और ये जो सुएज नहर है यह भूमध्य सागर और ये लाल सागर इन दोनों को जोड़ती है और इसी के द्वारा ही अधिकतर जो समुद्री जहाज़ हैं वो यहीं से निकलते हैं और यूरोप में पहुंचते हैं। जैसे यहाँ के बाद, यहाँ लाल सागर के बाद इस तरह से यहाँ पर ये इंडिया आ जाएंगे और यहीं से निकल करके यहाँ यूरोप के देशों में भी चले जाएंगे। पेमेंट्स बैंक का नाम बताइए जिसने एक बचत खाता रिवॉर्ड्स 123 लॉन्च किया है। तो रिवॉर्ड्स 123 ये एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह एक बचत खाता है और इसमें जो KYC करनी है, इसमें जो KYC है वो आप ऑनलाइन वीडियो के जरिए कर सकते हो। KYC वीडियो के द्वारा कराई जा सकती है।
हाल ही में जीवी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, वह पूर्व कौन थे? तो जीवी कृष्णमूर्ति ये पूर्व चुनाव आयुक्त थे, ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे और जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये जो चुनाव आयुक्त रहे हैं वो कब से कब तक रहे हैं? 1993 से लेकर के 1996 तक, और इनका 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। निम्नलिखित में से किसने इक्वाडोर का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो इक्वाडोर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इनका नाम है ये वाला गुइलेर्मो लासो, गुइलेर्मो लासो, यह है इक्वाडोर के राष्ट्रपति। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो इसी को ही हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? इसी को ही हम बोलते हैं NCSC, NCSC यानी नेशनल। और यहाँ पर ये जो आयोग है, आयोग का मतलब क्या होता है? कमीशन। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, तो यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल यानी वेबसाइट किसने लॉन्च की है? तो यानी जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर के। तो इसको किसने लॉन्च किया है? इसको रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया है। तो इसको कब लॉन्च किया गया है? इसको अनुसूचित जाति के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती यानी 14 अप्रैल को इसको लॉन्च किया गया है। और यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह रविशंकर प्रसाद जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। यह अनुसूचित जाति के पीड़ितों की शिकायतों को ऑनलाइन मोड में प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया है। तो अनुसूचित जाति के लोग यहाँ पर अपनी शिकायत ऑनलाइन कर सकते हैं। नव वर्ष त्यौहार कौन से राज्य में मनाया जा रहा है? तो नव वर्ष त्यौहार यह पश्चिम बंगाल में मनाया जा रहा है। चलिए देखते हैं कि ये जो नए साल के जो त्यौहार हैं ये किन किन राज्यों में मनाए जा रहे हैं। तो ये है तमीज़ पुथंडू। तो तमीज़ पुथंडू ये जो त्यौहार है ये भी नए साल का त्यौहार है और यह 14 अप्रैल को मनाया जा रहा है। यह तमिलनाडु में मनाया जा रहा है। उसी के साथ ही रंगाली बिहू, तो ये भी नव वर्ष का त्यौहार है और ये असम में मनाया जा रहा है। और उसके बाद नव वर्ष या नव वर्ष इसको पश्चिम बंगाल में मनाया जा रहा है। और वैसाखी या वैसाखड़ी ये जो त्यौहार है ये कहाँ पर मनाया जा रहा है? यह पंजाब में मनाया जा रहा है। तो यह फसल कटाई का त्यौहार है जो पंजाब राज्य में मनाया जा रहा है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर तमीज़ पुथंडू, यह तो तमीज़ ये कहाँ पर मनाया जा रहा है? यह तो तमिलनाडु में मनाया जा रहा है। और बिहू के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि ये जो त्यौहार है ये असम में मनाया जाता है। और नव वर्ष ये कहाँ पर मनाया जा रहा है? यह पश्चिम बंगाल में मनाया जा रहा है। मानस ऐप किसने लॉन्च किया है? तो मानस ऐप लॉन्च किया है के विजय राघवन ने, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। ये कौन है? प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। तो इन्होंने मानस ऐप लॉन्च किया है। तो चलिए मानस ऐप की फुल फॉर्म जान लेते हैं। मानस यानी ये जो शुरू के 2 लेटर हैं MA, इनसे क्या मिलकर के बनता है? मेंटल हेल्थ। ये क्या है? मेंटल हेल्थ। और उसके बाद N का मतलब क्या है? नॉर्मल सी। और A का मतलब ऑगमेंटेशन और S का मतलब यहाँ पर सिस्टम। तो इसका मतलब क्या रहा? मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मल सी ऑगमेंटेशन सिस्टम। तो ये मानस ऐप की फुल फॉर्म है। और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर पर मिल जाएगी। और जो टेलीग्राम चैनल का ग्रुप है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो।